नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, और इसमें हम चैप्टर नंबर सोल्यूशन कर रहे हैं एक का ए है। ठीक है, आप जैसे बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है। चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है, इसलिए आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 1904 और गुना में दिया है 1904। इसका सलूशन कर देना है, बराबर व्हाट दिया है। तो सिंपल हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1904 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1904 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 बार गुना करेंगे तो 1904 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1900 टोटल प्लस 4 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म बन गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी ए के स्थान पर ये हो जाएगा, बी के स्थान पर ये। तो ए स्क्वायर यानी 1900 के स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाता है। 361 पर 4 जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो पहले से है तो स्क्वायर करेंगे 4 जीरो। तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर या फिर प्लस 2a भी कर सकते हैं। तो 2a भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 4 में 8 हो जाएगा, 19 8 152 हो जाएगा। यानी 152 पर कितना जीरो, डबल जीरो कर देंगे तो 2ab क्या मान ये हो गया अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 चौके 16। अब सिंपल इसको जोड़ देना है, डायरेक्टली गुना नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसको फॉर्म पर तोड़कर जोड़ कर रहे हैं। अब इसको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा, यानी अंत में 16 आइबे करेगा। और ये बच गया 2 और यहाँ है तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 हो गया, 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। और इसमें पहले 36 यानी 36 25 216 आपका इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बत्तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1397 गुना 1397, 1397 गुना 1397। सिंपल इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। 1397 को हम कैसे कर सकते हैं, 1397 का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों में गुना करेगा तो उतना हो जाएगा। इसी फॉर्म को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम 1400 में से घटा देंगे 3 तो ये 1300 आ जाएगा कि नहीं, 1397 आ जाएगा, 3 घटा दें तो अब इसका कर देंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर करें तो 196 हो जाएगा, इस पर 4 जीरो बैठ जाएगा, 196 पर 4 जीरो और माइनस 2a भी करना है तो 2a भी करेंगे तो 6 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा, यानी 84 100 ये हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर यानी 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 1900, या पहले इसको घटा देते हैं, लास्ट में इसको जोड़ देंगे तो इसको घटा लीजिए, ये डबल जीरो रहेगा। अब इसमें से जीरो में से 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 6 और ये 19। ठीक है, 1 मिनट, 6 नहीं बचेगा 5 बचेगा, हाथ से लिए हैं तो 5 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना में जोड़ देना है 9, तो ये ओवरऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 51 60 और 9 हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं किसमें है, 19 51 60 9, 19 51 60 9, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 66 का स्क्वायर और माइनस 34 का, सॉरी 32 नहीं है 34 है, 34 का स्क्वायर बराबर वाट। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। किसके माध्यम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस पर रख देंगे तो सिंपल क्या करेंगे, ये 66 प्लस 34 पहले एक बार कर देंगे और इंटू में कर देंगे 66 माइनस 34, बस कैलकुलेशन करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 और 3 9 1 10, 100 हो जाएगा। और इसमें घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 32 हो जाएगा। 100 से गुना कर देंगे तो 3200
आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है मेरे को, तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 999 का स्क्वायर दिया है माइनस 998 का स्क्वायर है, यही है। तो हमारा कह रहा है कि इसका मान क्या तो सिंपल वही फार्मूला रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर हम तोड़ देंगे इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल पहले करेंगे 999 में जोड़ देंगे 998 और इसमें से सॉरी इंटू हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे घटा देंगे तो ये जोड़ेंगे तो 8 9 17 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 यानी 1997 में गुना कर देना है। 1999 में से 1998 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 1997 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, 34 हो गया, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 106 है गुना 106 है माइनस 94 है और गुना 94 है। ठीक है, तो इसके बराबर करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, मान लीजिए 106 में 106 से गुना करें तो 106 का स्क्वायर होगा, यानी हम ए बराबर इसमें मान लेते हैं 106 और बी बराबर मान लेते हैं कितना 94। तो ओवरऑल हम क्या मान सकते हैं, ये हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल क्या करना है, एक बार 106 आप प्लस में कर देना है 94 और एक बार करना है 106 और माइनस 94। सिंपल इसी का सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो ये 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 1 1 2, यानी 200 हो जाएगा ये टोटल। इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 12, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। 35 का 24 आंसर जिसमें होगा सही होगा। ए नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा 35 का। बी नंबर देखते हैं क्या, सॉरी बी नंबर बोलते हैं, 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 217 है गुना 217 है और इसमें जोड़ देना है 183 और गुना 183। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 217 का स्क्वायर, ए के स्थान पर जहाँ लिख लीजिएगा, ए के स्थान पर 217 हमने मान लिया और बी के स्थान पर क्या मान लिया है 183 मान लिया। तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ही होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 होता है। ठीक है, या इसी को इधर गुना कर दीजिए तो ए स्क्वायर डबल ऑफ ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल क्या करना है, एक बार ए प्लस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है। तो ओवरऑल हम इसको क्या करेंगे ए प्लस बी यानी 217 अब प्लस क्या कर देंगे 217 प्लस 183 का हम कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस में कर देते हैं ए माइनस बी यानी 217 में से 183 घटा कर इसका स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में कर देंगे 2, जो आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 3 10 8 1 9 1 10 2 1 3 1 4, ये 400 का टोटल स्क्वायर हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 7 में से 3 गया 4, 11 में से 8 गया 8 3 11, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब बटा में 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 400 का इधर कर लेते हैं, 400 का करेंगे तो 16 1,60,000 हो जाएगा, 4 0 बैठा देंगे। 34 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 4 3 12 दूना 24 1 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 2 11, 1156 हो जाएगा, अब बटा कर देना है 2। ये क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे, सिंपल तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, यानी 11 से 56 तो ये पूरा रहेगा और इसमें पहले से 16 लगा देना, इसमें 2 से भाग कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 0 हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, यानी 80,578 ओवरऑल आपका आंसर होगा। 80,578 ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही दिख रहा है हमें। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ही होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या इसके बुक में आपको देखने को मिलेगा, ये 2 यहाँ डबल कर देगा, तो ये यहाँ से 2 यहाँ हमने कर दिया है, लेकिन फार्मूला यहाँ 2 डबल ऑफ ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर आपके बुक में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म यही रहेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर देखते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इसी प्रकार से है, 107 अब की बार है 107 और जोड़ दिया गया है 93 गुना 93। सिंपल क्या कर देना है, वही फार्मूला है हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हम वही लिखेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर अब बटा में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ए इसको माने हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो जाएगा, गुना करेगा तो 107 को पहले जोड़ देंगे 93 इसमें और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जोड़ कर देंगे 107 का, माइनस में 93 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, जोड़ देंगे तो 7 3 10, 9 1 10 और 1 1 2, 200 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये घटा देंगे तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में 2 कर देंगे, यहाँ पे लाते हैं तो इसको क्या करेंगे 200 का करेंगे तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 0 बैठ जाएगा और 14 का होता है स्क्वायर 196, बट्टा में हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो 40 196 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 कर देना है, कटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 9 18 और 2 8 16, यानी इतना आपका 298 मतलब 20,098 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है 37 का, तो सी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 287 है। ठीक है, 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुने 287 और गुना 269 ये दिया गया है और बराबर वाट कर देना है। तो इस सिंपल हमें क्या दिख रहा है, अगर हम मान लेते हैं 287 को हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं और 269 को हम क्या मान लेते हैं बी, तो इस प्रकार जहाँ जहाँ 287 है वहाँ पर ए रखेंगे तो ए गुना ए करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस बी गुना बी करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस 2 को रहने देते हैं और इसके स्थान पर ए इसके स्थान पर बी यानी 2ab। तो हम फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी द स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, इसका मान निकालने के लिए ए माइनस बी द होल स्क्वायर कर देना है, यानी 287 में से 269 को घटाकर इसका स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में से 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 8 9 8 17 होता है 8 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा और ये तो खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 324, जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में दिया है 38 का। ठीक है, 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 39 नंबर देखिए, उनचालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 400 क्वेश्चन, तो आपके बुक में ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए, हम आपको मान लेते हैं 456 जो दिया गया है ना, इसके बदले में ए मान लेते हैं और दिया गया है आपका 144।
इसको हम बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जाएंगे तो पहला हो जाएगा ए स्क्वायर 2 बार गुना किया गया है, जोड़ दूसरा 2 बार गुना किया गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 2 रहेगा और ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे ए प्लस बी द यानी 456 हम कर देंगे। अब प्लस इसमें बी जोड़ देना है 144, इसी का हमें ए स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 4 1 5 1 6, यानी ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर यानी 6 6 के 36, इस पर 4 जीरो बैठा देंगे, ये हो जाएगा 36 3,60,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है 39 का, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर देखिए, चालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 589 है और ये 187 है का स्क्वायर दिया गया है और माइनस 500 कितना है भाई 589 और फिर माइनस 187 का स्क्वायर दिया गया है। अब बट्टे में क्या दिया गया है, बट्टा में भैया दिया गया है 589 गुना 187। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल हम मान लेते हैं 589 को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं और 187 को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं सबके स्थान पर रखेंगे तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये हो जाएगा, अब माइनस में ए माइनस बी द होल स्क्वायर ये हो जाएगा, अब बट्टा में ए इंटू बी हो जाएगा, चूँकि इसको ए माने है इसको बी माने है। तो सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन पहले ऊपर वाले का कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में हम मान पुट कर देंगे तो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में हम कर देंगे ए बी तो है ही तो ए बी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एक स्टेप और चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में करेंगे तो ए स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टे रह जाएगा ए बी। ठीक है, कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 4ab, चूँकि 2ab और 2ab जोड़ देंगे 4ab होगा और नीचे बच गया ab, तो ये ab तो ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। ab का तो कोई पद ही नहीं बचा ए और जहाँ पे हम a और b का मान पुट कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन के साथ लेकर हम नहीं चलेंगे, बस इसको मान लेते हैं। अगर कहीं पे ए बी का मान आ जाता तो वहाँ पे हम लास्ट में अंततः ए बी का मान रखकर आपका आंसर कर लेते। तो यहाँ पे कोई अचर पद बचा ही नहीं है, चर पद ही बचा है। ठीक है, सॉरी चर पद बचा ही नहीं है, अचर पद बचा है। तो सिंपल सी बात अचर पद ही आपका आंसर हो जाएगा, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये जितने भी फॉर्म किए ना ये सब आप मान रख कर भी कर देते तो समझिए कि 589 के बदले में हमने ए लिख दिया, तो 3 सिंबल के बदले में हमने एक सिंबल का प्रयोग कर दिया, तो आसान ही तो है। नहीं तो 589 लिखते हैं यहाँ पे, फिर 187 लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते भैया दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने डायरेक्ट मान लिया है कि अंततः अगर रिजल्ट जो भी आता तो हम वहाँ पर मान पुट करके आंसर कर लेते। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 आंसर होगा 40 का। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर देखिए, एक 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका अब की बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसी प्रकार से है, सिंपल इसी प्रकार से है। तो हमारा 2 इसमें दिख रहा है सवाल 2 यानी 931 एक दिख रहा है जिसको हम मान लेते हैं ए, और एक है आपका 138 को हम मान लेते हैं बी। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और ये 931 के बदले में हम फिर लिख देंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब बट्टे में क्या दिया है हमारा, बट्टे में दिया गया है
ए गुना ए कर दिया है, यानी 931 को 2 बार गुना, यानी ए गुना ए करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी गुना बी करेगा तो यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2a भी कर देंगे। इसके बदले में ए प्लस बी द होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस में कर देंगे इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कटने वाला पद है, काट दीजिए, 2ab से 2ab कट जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर 2 बार आया है तो डबल ऑफ ए स्क्वायर प्लस डबल ऑफ बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओवरऑल ये टोटल का टोटल पद कट जाएगा तो बच क्या गया 2। यहाँ भी हमारा क्या बच गया, यहाँ भी पद हमारा अचर पद बच गया, तो अचर पद ही आपका आंसर होगा। कहीं ए भी बचा नहीं है फॉर्म में जहाँ पे हम मान पुट कर सकें, तो आपका 2 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यानी आपका इसमें आंसर जो होगा कितना नंबर हो जाएगा 41 नंबर था ना, कितना था 41 नंबर था शायद, तो 41 का कोई नहीं होगा, इसमें 2 तो ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, तो 41 का आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर स्केच चेंज करने दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अब की बार दिया गया है चलिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसके चेंज कर दिए हैं। ये है 465 प्लस 415 का स्क्वायर है माइनस 4 गुना 465 गुना 415। ये हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, ये बन जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे और स्क्वायर करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, इसके बदले में a, यानी इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। ठीक है, अब इसके फॉर्म पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने ए गुने बी, यानी ए भी हम कर सकते हैं, 4ab कर सकते हैं, इसके बदले में 4ab कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम ab का मान रख देंगे तो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4ab तो है ही। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर एक स्थान पर रख देते हैं, इसको लेकर इधर घटाएंगे तो माइनस 2ab ही बचेगा। ठीक है, माइनस 2ab बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कौन सा, ये फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, ये जिसको माने हैं उसमें से इसको घटाकर स्क्वायर कर देंगे, तो 465 में से घटा लेते हैं 415 और इसका हम सिंपल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 घटेगा 0, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा और 4 4 खत्म, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 5 5 25 हो जाएगा, डबल 0 बढ़ जाएगा, यानी 2500 आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 42 का। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 43। ये देखिए ऐसा भी है कि इसमें गुना करना है। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन दिए गए आप समझ लीजिएगा, 735 के बदले में हम a मान लेते हैं और आपका 105 के बदले में हम b मान लेते हैं। इस प्रकार से हम जो फॉर्म दिया है क्वेश्चन का उसके अनुसार a को 3 बार गुना के 735 को 3 बार गुना किया गया है, यानी a को 3 बार गुना करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा क्या, 105 को 3 बार गुना किया गया है, यानी b को 3 बार गुना किया गया है तो b क्यूब हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा
735 दिया है तो यानी ए का 2 बार गुना किया है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में दिया गया है ए इंटू बी, यानी ए भी हम कह सकते हैं, दोनों दिया है 735 और 105, तो इसको ए माना है इसको बी, तो दोनों ए भी हम कर सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा आराम से, 105 को हमने बी माना। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला जो कि आपको मैंने बताया भी था, बेसिक वाले में दिखाया था, आपके बुक में भी दिया गया है, इसको याद रखिए। ए क्यू माइनस बी का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है इसका। तो इसके फार्मूले के स्थान पर ये लिख देंगे, और ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर जो ए बी जोड़ बी स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये टोटल कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ओवरऑल आंसर ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी सिंपल हमें क्या करना है, 735 में से घटा देना है 105, तो जो भी घटा कर आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 में से क्या, यानी 630 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या लगाना होता है इसमें ट्रिक यही होता है कि जब भी आप इस फॉर्म में देखें ना, यहाँ पे माइनस आ गया तो, और इस फॉर्म में नीचे अगर दिया गया है तो जाहिर सी बात है, सिंपल इसमें से इसका घटाकर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि ये पद कट जाना है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू जब रहेगा माइनस, तो इन दोनों को घटा देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिक लगा सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, बाकी तो ये समझ सकते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर देंगे। अगर प्लस वाला आ जाएगा तो शायद आगे कहीं देखने को मिल जाएगा, 44 नंबर में ही है शायद, हाँ। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 680 को हम मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं, 680 को ए मान लेते हैं, और आपका 320 एक दिया गया है तो 320 को हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए क्यू जोड़ सॉरी ऊपर हो जाएगा, 2 बार गुना किया है 680 को, तो ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अब प्लस ए बी हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, माइनस सॉरी 320 2 बार गुना किया गया है ना, तो बी को 2 बार गुना किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में दिया गया है ए इंटू बी, यानी ए बी हो जाएगा। अब बट्टे में हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर, चूँकि 2 बार 680 को 3 बार गुना किया है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यू जोड़ नीचे दिएगा 320 को 2 बार किया यानी बी क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस को तोड़ लेंगे, तो ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और माइनस ए बी रहने देते हैं, नीचे वाले को तोड़ देते हैं, ए क्यू जोड़ बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो इस पद से इस पद को हम पूरा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल क्या बचा, 1/a प्लस बी बचा है, तो सिंपल क्या कर देंगे 1/, इन दोनों को जोड़ देंगे 680 प्लस 320 कर देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 होगा, यानी 1/1000 आपका आंसर हो जाएगा सही, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सब फार्मूले बेस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद है तो सही है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, हाँ इसको भी हम मान लेते हैं 963, जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो इसको हम ए मान लेते हैं, और फिर 137 जो है उसको हम बी मान लेते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, पहले फॉर्म में ए क्यू होगा 3 बार गुना किया गया, उसके बाद बी क्यू होगा 3 बार गुना किया गया, नीचे हम कर देंगे ए स्क्वायर 2 बार गुना किया गया है, अब माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए बी कर देंगे, अब प्लस इसको बी स्क्वायर 137 को 2 बार किया गया है तो बी स्क्वायर कर देंगे, अब इसी को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, इसका फार्मूला ही है। अब बटा कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल का टोटल कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा ए प्लस बी। अभी आपको बताया कि जब भी प्लस वाला टर्म दिखे तो दोनों को सिंपल जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी हम कर देंगे 963 में जोड़ देते हैं 137, तो ये ओवरऑल 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 9 1 10 1 11 1100 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
कहीं डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अपने सेकंड चैनल पर। ये रह गया हमारा 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इतना इतना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 256 को 2 बार गुना किया है, तो एक काम करते हैं 256 गुना 256, यानी इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर, यानी 256। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक पहली बार में हम क्या करेंगे, 256 में जोड़ देंगे 144 और फिर इंटू कर देंगे 256 अब माइनस क्या कर देंगे 144, ठीक है। अब बट्टा में जो दिया गया है 112 रख देते हैं। इसको करेंगे तो ये जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 4 5 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, ये 400 हो जाएगा। गुना कर देंगे, इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 2 में से 1 गया 1। अब बटे में 112 हो जाएगा, ये कट जाएगा टोटल, तो बच क्या जाएगा 400। आपका 400 आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब टफ नहीं है। चलिए बात करते हैं, 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। सिंपल हमें क्या कर देना है, ऊपर दिया है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, इसको हम उतार लेते हैं। अब बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तो थोड़ा सा हम इसको सरल कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब बटा हम सिंपल कर लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये से ये पद टोटल कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बच क्या गया 1 बटा ए माइनस बी। और बोला क्या है, ए के स्थान पर 11 रखना है और बी के स्थान पर क्या रखना है 9 रखना है, तो 9 रख दीजिए, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही होगा 47 का, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए बराबर इतना ए बराबर ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया गया है, ठीक है। तो हम एक चीज़ इसमें करते हैं, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 19 के बदले में क्या करेंगे 19 गुना ए के भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर भी इंटू है इधर भी इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगा। पहला कि ए प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा, 12 नहीं 19 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर ये वाला 1 हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे सिंपल, तो ये कट जाएगा और ये 2a हो जाएगा बराबर 19 1 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 2 हो जाएगा, तो 2 दहा में 20 10 आपका आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, तो ए का मान भैया 10 होगा। ए का मान क्या होगा 10 होगा। अगर बी का मान पूछता तो सिंपल इस किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं यहाँ से, तो आपका बी का मान निकल जाता है। जैसे यहाँ भी रख देते हैं, तो यहाँ से 19 में से सिंपल क्या करें घटा देंगे, बी का मान निकालने के लिए 10 घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बी से मतलब नहीं है, बी नहीं पूछा है, ए पूछा है, तो 10 हो जाएगा आंसर, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 49 नंबर देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक जितने दिए गए हैं सबको एक स्थान पर जोड़ लेते हैं, यानी 1 प्लस 11 है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 1111 है। इस सबको एक साथ जोड़ लेते हैं और इसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बट्टे वाले को भिन्न का जोड़ एक साथ जोड़ते हैं, 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा 2, सभी जितने सम में का भिन्न एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। इस पूर्णांक को एक साथ और भिन्न को एक साथ जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है, क्रमशः 1 2 3 4 आ जाएगा। और इसमें जोड़ देना है क्या 1 बटा 2 1 बटा 2,
आधा आधा एक हो जाएगा, फिर आधा आधा एक हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल 2 हो जाएगा। तो इसमें और 2 जोड़ दीजिए, तो ये 12 34 है तो 2 36 हो जाएगा, यानी 1236 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत करिए कीजिएगा कि पूर्णांक तोड़ना शुरू कर दीजिए। 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब 3/2, 11 पूर्णांक 1/2 का मतलब 11 दूना 22 23/2, इस तरह से फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किस ऑप्शन में दिया गया है। 1 मिनट, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, लाइट कम करने दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 49 का, ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचास नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 के पावर 4 बी के क्वेश्चन। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो सिंपल हमें ज्ञात करना है ए गुने बी गुने सी गुने डी। क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाले पद को उठाते हैं। क्या है लास्ट वाला पद है 7 के पावर डी इज इक्वल टू दिया गया है 8, ठीक है। तो हम इसको लेकर चलते हैं, और उससे पहले देखिए 6 के पावर सी बराबर 7 दिया गया है। तो 6 के पावर सी बराबर 7 दिया है, तो यूँ हम कर सकते हैं 7 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर सी भी लिख सकते हैं। 7 के स्थान पर हम 6 के पावर सी नहीं लिख सकते हैं, तो 6 के पावर सी ये 7 के स्थान पर, और डी तो इसका है ही पहले से ऑलरेडी, तो ये डी हम लगा देंगे। कोई दिक्कत, बराबर 8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 5 के पावर बी बराबर 6, यानी 6 के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, 6 के स्थान पर हम 5 के पावर बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो 6 के स्थान पर 5 के पावर बी कर दिए, और 6 के पावर सी तो ऑलरेडी है ही, तो 6 के पावर सी हम पहले रख देते हैं। उसके बाद अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं और डी कर लेते हैं। कोई दिक्कत, बराबर 8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लाते हैं, अब 5 के पावर बी हो गया, तो अब हमारे क्वेश्चन में दिया है 4 के पावर ए बराबर 5, यानी 5 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4 के पावर ए रख सकते हैं। तो 5 के स्थान पर हम 4 के पावर ए रख दिए, 4 के पावर ए हम रख दिए केवल 5 के स्थान पर, और इसके पावर तो बी ऑलरेडी है ही, तो ये बी कर देते हैं। और फिर इसके पावर सी है तो ये सी कर देते हैं, और फिर इसके पावर डी है तो ये डी हम कर देते हैं, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 8 दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं एक फार्मूला जानते होंगे आप, एक्स के पावर एम उसके पावर एन बराबर होता है एक्स के पावर एम इंटू एन होता है, ठीक है। यानी इसके पावर फिर कुछ और हो तो उसमें गुना में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे है। तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर ए गुना बी गुना सी गुना डी कर सकते हैं। तो ए बी सी डी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये हो जाएगा 8, गुना भी यहाँ सिंबल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बेस को बराबर कर देंगे। तो इसको बेस को करेंगे 2 के फॉर्म में, तो इसको 2 के कैसे कर सकते हैं, 2 के पावर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसके पावर ए बी सी डी कर देंगे, बराबर ये 8 जो है ना, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 के पावर एक्स के पावर एम उसके पावर एन बराबर इसके पावर एम गुना एन, तो ये 2 इधर जाकर गुना कर देगा, तो ओवरऑल 2 ए बी सी डी हो जाएगा। 2 ए बी सी डी बराबर 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों तरफ से 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो घातांक बराबर हो जाएगा, यानी 2 ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 ए बी सी डी बराबर 3, इसलिए ए बी सी डी का मान पूछा है, यानी ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर 3/2 कर देंगे, इसी को भाग कर देंगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, 50 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके चेंज 51 नंबर क्वेश्चन है, इतना के पावर इतना तो इतना देखिए दिया है, लिख देते हैं क्वेश्चन अब की बार। 3/5 लिखना तो पड़ेगा ही, ये हो जाएगा 3 इंटू दिया गया है आपका 3/5 का पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 का पावर 2x - 1। हमें क्या करना है, दोनों तरफ बराबर देख लेना है कि पावर सही है ना भैया, 1 2, ये 3/5 3/5, इधर भी 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बिल्कुल आसान हो गया।
अब हम जानते हैं एक फार्मूला x के पावर m गुना x के पावर n बराबर होता है x के पावर m जोड़ n। इस फार्मूले के माध्यम से हमारा ये वाला जो टर्म होगा 3/5 गुना या 3/5 के पावर इसके पावर ये जो दोनों है ना जुट जाएगा, यानी 3 + -6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3/5 के पावर हम जो जैसा है वैसा रहने देते हैं फिलहाल, ये हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3/5 के पावर में 2x - 1 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर भी 3/5 इधर, तो ये क्या हो जाएगा, जब आधार बराबर हो जाता है तो घातांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, आधार कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल ये 3/5 खत्म, और बराबर में क्या हो जाएगा, -3 बराबर 2x - 1 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये -3 ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये उधर 2x रह जाएगा। यहाँ करेंगे तो घटेगा तो -2 बराबर ये 2x हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -1 आपका x का वैल्यू हो जाएगा, यानी आपका 51 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर देखिए, कर्णी घातांक का नियम याद होना चाहिए, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबको बेसिक में चर्चा कर देना चाहिए था इस बुक का, और चर्चा करता तो ये बुक पता नहीं और कितना मोटा हो जाता, नहीं किया है तो केवल इतना हुआ है। चलिए 53 नंबर ना 51 हो गया, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन को 1/1 गुना 2 लिखा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घटाओ 1/2 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 1 घटाओ 1/2 लिखेंगे तो भी हमारा उतना ही मान आ जाएगा, कोई दिक्कत। और प्लस में जो दिया गया है 1/2 गुना 3 दिया है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 घटाओ 1/3 भी लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल 1/2 गुना 3 यानी 1/6 ही आएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1/2 गुना 3 ही आ जाएगा। और फिर प्लस हमारा दिया है 1/3/4, तो इसको घटा देंगे 1/3 माइनस 1/4, सबको खंडित कर देंगे। 1/3 गुना 4 दिया है ना, तो 1/3 पहले रख देंगे और एक माइनस में 1/4 कर देंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से हमारा प्लस डॉट 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 आता जाएगा, और इसको लास्ट में क्या करेंगे 1/99, जिस प्रकार इस सबको किए हैं उसी प्रकार से 1/99 घटाओ 1/100 हम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिख क्या रहा है, इस प्रकार से हमें दिख रहा है आपका क्या, देखिए यहाँ से हमें अगर देखें तो ये -1/2 और +1/2 कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये तो छूट जा रहा है, नहीं कट रहा है। फिर इसी प्रकार से -1/3 +1/3 कट रहा है, इसी प्रकार से -1/4, इसी प्रकार से डायरेक्ट ये यहाँ तक कट जाएगा। ठीक है, ये पद कब कट रहा है, जब इसके अगले पद हमें मिल रहा है तब। तो उसी प्रकार से ये लास्ट जो पद है ये कब कटेगा, जब इसके आगे भी कोई पद होता है तब ये कट जाता है। पद आगे नहीं है तो सिंपल इसके पहले वाले तक कट जाएगा, ये बच जाएगा और इधर से ये बच जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस और 1/100 कर देंगे, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 100 में से 1 घटेगा तो 99/100 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 99/100 आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का, कोई दिक्कत। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा काम हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 53 नंबर कहता है आपका, दिया है क्वेश्चन, हम नहीं उतारा है, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो दिया है टर्म 1 - 1/2 का स्क्वायर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद हमारा दिया है 1 - 1/3 का स्क्वायर, तो हम ओवरऑल 1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर इंटू में कर लेते हैं, 1 - 1/4 का स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
आप प्लस नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो आगे का क्रम दिया है आपका 1 माइनस 1 का 1/19 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/19 का स्क्वायर, ये क्रम चलता रहेगा। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें इंटू फिर हम कर देते हैं, उसके बाद 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये प्रकार से हो जाएगा, हम लिख लेंगे, पहले इसको सजा लेंगे। अब हमारा एक फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, सब यहीं बना है। सबको दो बार लिख सकते हैं। पहला बार 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इंटू में कर देते हैं 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 1 प्लस 1/3 लिख देंगे, 1 माइनस 1/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 लिख देंगे। इसी प्रकार डॉट डॉट जाता रहेगा आपका। तो अंत तक क्या लिखेंगे, यहाँ भी फिर लिख देंगे 1 प्लस 1/19 इंटू 1 माइनस 1/19 और इंटू फिर कर देंगे 1 प्लस 1/20 और फिर करेंगे 1 माइनस 1/20। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म पर हम सजाते चलेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद सिंपल इसका जोड़ कर देते हैं। तो ये जोड़ हो जाएगा आपका 3/2, इसको लिख देंगे, ये गुना के रूप में गुना कर देंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 3 1 4/3 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये करेंगे तो हमारा 4 1 5/4 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 19 1 20/19 हो जाएगा, और गुना कर देंगे ये 18/19 हो जाएगा। ये गुना कर देंगे तो आपका 21/20 हो जाएगा, और ये गुना कर देंगे तो इसको करेंगे 21/20, ये वाला हो जाएगा, ये 19/20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला पद दिख रहा है हमें, तो उसको हम एक जगह कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3/2 ले लेते हैं, और 1 को छोड़कर ये 4/3 ले लेते हैं। इसी प्रकार से 1 को छोड़कर फिर 5 हम क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5/4, और फिर 1 को छोड़कर आगे वाला टर्म ले लेते हैं, यानी 20/19 ले लेते हैं। 20/19 नहीं होगा, 1 को छोड़ कर लेना है ना। तो ये 3/2 4/3, 3/2 4/3, और फिर 1 छोड़ेंगे तो 5/4, यानी हर हमेशा क्या करेंगे, बड़े वाला, देखिए लॉजिक इसमें देखिए 3/2 है, यानी बड़े वाला ऊपर रहेगा, नीचे छोटा है उससे 1 रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा नीचे 1 छोटा रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा। इसी प्रकार से इसमें से देख लीजिए, ऊपर 1 बड़ा रहना चाहिए, नीचे छोटा रहना चाहिए। तो ये 20/19 ले लेंगे, डॉट डॉट करके, ये डॉट डॉट में जाएगा, ये आ जाएगा कितना 20/19 हो जाएगा। फिर इसको हम छोड़कर गुना कर देंगे, 1 छोड़कर ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, एक बड़ा एक जो, और ये तो छोड़ देंगे तो आगे पद नहीं है, समाप्त हो जाएगा। अब इसको गुना में कर लेते हैं, फिर इसको गुना में कर लेंगे। अब इसमें जितना छोड़े हैं उसको लिख लेते हैं, 1/2 छोड़े हैं, इसमें से 2/3 छोड़े, सब गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3/4 छोड़े हैं, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से गुना कर देंगे। 18/19 छोड़े हैं, और फिर 19/20 छोड़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सजा लेते हैं। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि ये 3 से 3 कट जा रहा है, ये 4 से 4 कट जा रहा है। इसी प्रकार से ये 5 से 5 नीचे कट जाएगा, इसी प्रकार से ये कट जा जाएगा, तो कट जाएगा 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ बच क्या जाएगा, ओवरऑल हमारे पास 1/2 21 यहाँ पे बच गया 21/2, और फिर गुना कर देंगे। इसमें लॉजिक देखिए, 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, इसी प्रकार से ऊपर से नीचे से ऊपर कटता जाएगा। तो 18 से ये कट जाएगा, इधर कोई 18 आएगा, 19 से 19 कट जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा 1/20 बच जाएगा, यानी 1/20 ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल हम क्या कर देंगे 21/20 दूना 40 हो जाएगा, तो 21/40 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, हमारा भाग कर देना है सिंपल। तो अब 40 4 5 20, यानी 0.210 हो गया, तो 4 5 20 हो जाएगा, 10 बचेगा 100, 40 दूना 80 20, 4 5 20, यानी 400, यानी 0.525 आपका आंसर हो जाएगा, 0.525, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरे 54 नंबर देखिए क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है
54 दिया है आपका एक 1.331 का पावर दिया है आपका -1 और +1 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम डायरेक्ट ये काम कर लेते हैं, इसको हम कुछ उतना उतारने से अच्छा बेहतर है कि हम क्या कर लेते हैं, 1.331 सब में दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबके स्थान पर ए लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके पावर में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी हमने क्या किया है, 1.331 को हमने मान लिया है ए, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हम कर देंगे ए का पावर -1, ठीक है। उसके बाद प्लस ए का पावर हम क्या कर देंगे, ए का पावर कर देते हैं -2 प्लस डॉट 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 लास्ट में दिया है ए का पावर कर देना है आपको -7 तक जाना है, ठीक है। अब बटा में हम कर देते हैं, फिर वही चीज़ है, ए का पावर कितना रखना है -2, फिर प्लस दिया है ए का पावर क्या रखना है -3 प्लस डॉट 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 ऐसा दिया है ए का पावर -8 तक, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, इतना संख्या लिखने के बार बार लिखने से बजाय हम इसको मान कर लेते हैं। तो ए का पावर -1 तो रहेगा अब प्लस ए का पावर -2 यानी प्लस डॉट डॉट ये लगातार ए के पावर -7 तक रहेगा। नीचे हमें एक काम कर लेना है, कॉमन ले लेते हैं। अगर ए के पावर -2 हम कॉमन ले लेते हैं, ए के पावर -2 नहीं, ए के पावर -1 हम कॉमन ले लेते हैं, ए के पावर -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए के पावर -1 बचेगा। दोनों को करेंगे तो ए के पावर -2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से ए के पावर यहाँ क्या बचेगा, ए के पावर -2 बचेगा, ए के पावर -2 बचेगा, अब -2 अब -1 यानी ए के पावर -3 फिर वही प्राप्त हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार से हम लास्ट में क्या करेंगे, देखिए जितना यहाँ पे पावर है उससे एक पावर कम हो रहा है, तो लास्ट में अंततः क्या पावर कम हो जाएगा, ए के पावर -7 हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं सिंपल। तो अब देखिए हमें पद क्या दिख रहा है और इसका टोटल का वैल्यू दे दिया है, टोटल का ब्रैकेट में दिया गया है क्या, टोटल का 2/3 दिया गया है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में टोटल का 2/3 दिया है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ से ए के पावर -1 प्लस ए के पावर -2 इस तरह से ए के पावर -7 और यहाँ ए के पावर -1 यानी ये जो टोटल पद है ये टोटल पद हमारा बराबर दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास, 1/ए के पावर -1 इसका पावर दिया गया है कितना 2/3। तो सिंपल ये कर लेते हैं। अब देखिए हम पढ़े हैं फॉर्मूला 1/x के पावर -m बराबर होता है 1/x के पावर ये हो जाता है डायरेक्ट x के पावर m, ये ऊपर जाता है तो डायरेक्ट ये हो जाता है 1/x के पावर -m करते हैं, चाहे कुछ भी आप रख सकते हैं, तो ये हो जाता है x के पावर m, ऊपर जाता है तो प्लस हट जाता है और ये व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ए के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, ए के पावर 1 हो जाएगा। अगर पावर में जितना है उसको रख देते हैं तो ए के पावर 1 यानी हम कर सकते हैं कितना, इसके पावर 2/3, ये तो जिस तरह रहेगा। अब हम सिंपल मान रख देते हैं 1.331 दिया गया है, तो इसके बदले में इसका पावर 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, छोड़ देते हैं पावर, ये 2/3 कर लेंगे, ठीक है। इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, 11 का क्यूब होता है ये, ठीक है, 11 का क्यूब होता है यानी 1.1 का हम 3 बार गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिएगा यहाँ पे। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिखेंगे 1.1 का पावर 3 और पहले से मल्टीप्लाइकेशन हम 2/3 से कर देंगे, क्योंकि 1.1 में 3 बार गुना कीजिएगा तो 1.331 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ओवरऑल आ क्या रहा है 1.1 का पावर 2। तो यानी हम समझ लेते हैं कि 11 को 2 बार गुना किया गया तो 11 121 हो जाएगा और 2 बार गुना किए हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव आपका आ जाएगा, यानी 1.21 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत, लिखने से बचने के लिए हमने इसको ए मान लिया, लास्ट में एक आप वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी आपका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का 1.21। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर देखिए,
55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। जो क्वेश्चन दिया है आपको तो दिख ही रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 1-1/3 के बदले में हम लिख सकते हैं 2/3, हल करेंगे तो 2/3 होगा। उसके बाद ब्रैकेट दिया है तो वहाँ गुना हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर आगे हल करेंगे तो आपका 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट करेंगे तो हो क्या रहा है, लास्ट वाला का सलूशन करेंगे तो n माइनस लास्ट वाले को घटाएंगे 1-1/n को, तो n-1/n आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या देखना है कि इसमें लॉजिक देखना है, इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जाएगा, इसी प्रकार से इससे ये कट जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ कुछ आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बच क्या गया, ओवरऑल बच गया 2/n बच गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर वाट के स्थान पर 2/n आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, छप्पन नंबर क्वेश्चन पाना पलटना पड़ेगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। जो क्वेश्चन दिया है वो तो आप देख ही रहे हैं, इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। 2-1/3 को कैसे लिखते हैं, 2 या 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब गुना कर लेते हैं, फिर अगला टर्म को सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला टर्म को सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 में से 5 गया, 8-5 14 और बटा 7 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से डॉट डॉट दिया है, अंतिम पद को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अंतिम पद को सॉल्व करेंगे तो 999 में 2 से गुना करेंगे तो ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, 21, 9 दूना 18, 19, 1998 में से घटा देना है कितना, 997। तो 997 घटा देते हैं, एक हो जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा 1, यानी 1001 आ रहा है ऊपर, अब बटे में हो जाएगा 999। ठीक है, इसमें हमें क्या देख लेना है, इसी प्रकार से डॉट डॉट गुना के रूप में आपका आता रहेगा। ठीक है, इसके बीच में तो हमें ये दिख रहा है कि इस 5 से ये 5 कट रहा है, इस 7 से ये 7 कट जाए, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे कटता जाएगा, ऊपर से नीचे कटता जाएगा, यानी नीचे वाला इसमें से कट जाएगा, इसके आगे पद होता तब ना ये कट जाता, तो ये अंत यहीं पे हो जाएगा, तो एक पद छूट जाएगा। तो छूटेगा तो ऊपर क्या बच गया, 1001 बच गया, और नीचे क्या बच गया 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1001/3 आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन पर थोड़ा सा डिपेंड ही करता है, सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, निश्चित नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 1/1.2 नहीं है वो, ठीक है, दशमलव वो 2 नहीं है, वो इंटू में है। तो 1/1.2 जो दिया, सॉरी 1 × 2 दिया है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1-1/2 भी लिख सकते हैं। आपका रिजल्ट वहीं आएगा, 1/2 ही आएगा। प्लस कर लेते हैं, अगला जो दिया है 1/2 × 3, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 और -1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो दिया है 1/3 × 4, उसको लिख सकते हैं 1/3 और -1/4 भी लिख सकते हैं। आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो उतना ही आएगा। प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से आता रहेगा, और लास्ट में जो दिया गया है 1/n × n+1, तो इसको हम कर सकते हैं 1/n और -1/n+1 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आता रहेगा। अब इसमें हमें देख लेना है कि क्या इसमें दिख रहा है, इसमें दिख ये रहा है कि इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जाएगा, आगे इसी प्रकार से कटता जाएगा। तो हमारा अंत में यहाँ पे एक ऐसा पद बचेगा जिससे ये भी कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, ये अगले पद से कटेगा। तो आगे तो पद है नहीं, तो यहीं पे अंत हो गया इस पद का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, बच जो गया उसका हम कर देंगे, 1 माइनस में बचा है 1/n+1 बचा है। ठीक है, तो इसी का सोल्यूशन कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1 और -1 अब बटा कर देंगे n+1, ऊपर से 1 से 1 कट जाएगा, तो ओवरऑल बचा क्या, n/n+1 बच जाएगा। ठीक है, ये अंततः रिजल्ट बच रहा है। तब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान कैसा होगा, सदैव 1 होगा, सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से छोटा होगा, निश्चित नहीं है। तो
थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर n के बाद n को अगर हम 1 रखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1/1, 1 प्लस यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी मान रख रहे हैं तो 1 से अधिक मान रहा तो 1 में छोटे संख्या से बड़े संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बार में तो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, सदैव हम लिख सकते हैं 1 से छोटा होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, सदैव 1 से छोटा। चाहे आप कोई भी नंबर रखिए, हमने 1 रखा तो 1/2 आ गया, दशमलव में आएगा 0.5 हो गया, 1 आया नहीं आया। इसी प्रकार से मान लेते हैं हम 5 रख दे हैं, तो 5 जब ऊपर रखेंगे तो नीचे क्या रखना है, 5 + 1 6 रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भाई एक बार में जइबे नहीं करेगा, 0.8 ऐसे आता जाएगा, मतलब जो भी कुछ भी आए 1 नहीं आएगा, 0.8 आएगा। कुछ भी रखिए, अगर 10 रखते हैं तो नीचे 11 करना पड़ेगा, तो भी ये नहीं होगा, यानी एक बार में जइबे न करना, यानी सदैव 1 से छोटा इसका मान आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सदैव 1 से छोटा ही आएगा। 57 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 4 के पावर 61 है और 4 के पावर 62 है, प्लस 4 के पावर 63 है, प्लस 4 के पावर 64 है। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें से 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के पावर 1 बच जाएगा, चूँकि 61 है 1 62 हो जाता है, ये हो जाएगा। 4 के पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 62 2 और 63 2, सॉरी यानी हमारा हो जाएगा ये 61 है 2 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच गया 4 के पावर 3 बच जाएगा, चूँकि 3 है 1 4 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यही बचेगा। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 के पावर 61 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 कर देंगे, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ओवरऑल इसको हम क्या करेंगे, 4 गुने इसको जोड़ देंगे तो 16 4 20 आएगा 21 में, ये 61 जोड़ देंगे तो 64 जोड़ेंगे तो 4 1 5 यानी 85 आ रहा है, यानी 4 के पावर 61 गुने 85 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 4 के पावर 61 गुने 85 आ रहा है। इसको हम और क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें देखने वाली ये बात है कि जिस पर पावर नहीं चढ़ा है वो दिए गए ऑप्शन से कट रहा है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है, चूँकि ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो हमारा दिया गया है 3 ऑप्शन दिया है, 85 3 से विभक्त होता है, नहीं होता है, तो विभक्त नहीं होता तो ये नहीं चलेगा। 10 से होगा, नहीं होगा। 11 से होगा, नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 से होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो भैया लॉजिक नहीं लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सोचेंगे हम इसको 85 का अगर गुणनखंड कर देते हैं तो 85 को कैसे लिख सकते हैं, 85 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 61 गुने 17 5 85 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब थोड़ा प्रयास करके देखते हैं कि जो ऑप्शन में दिया गया है उन सभी ऑप्शन से ये 17 या 5 कट रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन दिया है 3, 3 से 17 कटेगा, 5 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं फॉलो हुआ। 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो भैया ये भी मामला गड़बड़ है। तो अब हमारा एक ही लॉजिक बच रहा है, इसमें से हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा। अब इसको तो हम नॉर्मल नहीं कर सकते, इसको और गुणनखंड नहीं कर सकते हैं जो कि दिए गए ऑप्शन से कट जाए। तो सिंपल अब हम क्या कर लेते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 60 लिख सकते हैं और 1 4 बाहर कर देते हैं, यानी 4 के पावर 1, तो वही बात है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये 17 कर देते हैं, ये 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से 4 के पावर 60 कर देते हैं और 4 5 20 हम कर सकते हैं कि नहीं, 4 5 20 इसको लिख सकते हैं, गुना 17 भी लिख सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि इसमें से फैक्टर हम देख लेंगे कौन सा कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है 3, 3 से ये कट रहा है 20, 17 नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 10 से ये 20 कट जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें अगर हम 10 से भाग लगाएं तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4 के पावर 60 गुने 17 दूना 34 आपका आ जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसको गुना करेंगे तो इसका कोई पूर्ण संख्या के रूप में मान आएगा और उसमें फिर 34 से गुना तो पूर्ण संख्या के रूप में, यानी कहीं ना कहीं ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगाकर देखते हैं कि किस संख्या से विभक्त हो सकता है।
ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे भी देख लेते हैं, 11 से ये होता, 20 से 17, 11 से नहीं होता, 13 से होता, 13 से ये दोनों नहीं होगा, तो इसमें केवल और केवल एक ही बच रहा है संख्या जो 10, जिससे ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका 10 यानी सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यदि n एक सम संख्या है तो 6 के पावर n-1 निम्नलिखित में से किसे पूर्णतया विभक्त होगा। तो 6 के पावर n-1 बोल रहा है कि अगर n के स्थान पर विषम संख्या ले रहे हैं, n के स्थान पर विषम संख्या ले रहे हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित से किससे विभाजित। तो विषम सबसे छोटी संख्या से प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2, -1 कर लेते हैं। तो ओवरऑल इसका 6 6 के 36 में से 1 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो ये 35 हो रहा है। ठीक है, तो जब छोटी संख्या पर लागू हो जाएगा तो वो हर संख्या पर लागू हो जाएगा। तो इसमें पूर्णतः विभक्त होने के लिए बोला है, तो क्या ये 30 से विभक्त हो जाएगा। 35 जो आ रहा है ये 30 से विभक्त होगा, नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन 36 से विभक्त होगा, नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन 6 से विभक्त होगा, नहीं होगा। 35 से विभक्त होगा, बिल्कुल 35 से विभक्त हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया गया 35 से बिल्कुल विभक्त होगा। तो हमारा कह रहा है कि इसका किससे विभक्त होता है, जाहिर सी बात है भाई 35 से विभक्त होगा। तो जाहिर सी बात है जब 6 के पावर 2 से ये विभक्त हो जाए 35 से, तो जाहिर सी बात है 6 के पावर दूसरी विषम संख्या, तो दूसरी विषम संख्या 4 हो जाएगी। इसमें हम कर देंगे -1। ये जाहिर सी बात है जो कुछ भी आएगा इसका मान वो 35 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 35 से हो जाएगा। तो यानी सबसे छोटी वो न्यूनतम संख्या जो है 35, वो 6 के पावर n-1 को संतुष्ट कर देती है, यानी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर डी नंबर 59 का हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 51 + 52 + 53। ठीक है, 53 प्लस डॉट 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 100 तक दिया गया है। ठीक है, इसका योग हमें ज्ञात करना है। जोड़ दिया है तो योग का तो मान ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये कहाँ से होता है, ये होता है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग का फार्मूला ये होता है। तो इस फार्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे इसको, इस फार्मूले से अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, चलिए दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। इस फार्मूले से ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना पड़ेगा। तो 1 से 100 तक का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 100 × 100 + 1 करेंगे, तो 100 + 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। अब बटा 2 करेंगे, 2 से घटा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस पर ये हो जाएगा, यानी 50 50 हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 51 से 100 तक ही योग निकालना है। तो 50 तक तो फिर हमें निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका योग क्या होगा, उसको घटा देंगे इस टोटल में से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 50 तक घटाएंगे तो 50 नंबर हो गए। तो 50 × 50 51, अब बटा 2 करेंगे, 2 से कटेंगे 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 का 5 हाथ से 2, 25 25 125 से 2 127, यानी 1275 हो रहा है 150 तक। और इसको घटा देंगे किस में, 1 से 100 तक में से घटा देंगे, यानी 50 50 में से घटा देंगे कितना, 1275 घटा देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। 5 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, यहाँ बच गया 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 3, यानी 37 75 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37 75 जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका 37 75 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 60 का। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं AP के फार्मूले से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमें सिंपल क्या करता है, n का वैल्यू निकाल देना होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकालते हैं। तो n का वैल्यू निकालते हैं, अंतिम पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो अंतिम पद 100 है, इसमें से पहले पद को घटा लेंगे 51 है,
और बटा कर देते हैं डी। डी मतलब उसका पदांतर या सर्वांतर, यानी सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटा लेते हैं। तो 92 में से 51 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो निकलता है n निकल जाता है। जब n निकल जाता है तो योग का फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। l मतलब अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल n हमारा कितना निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये घटेगा तो 49 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो वहीं रहेगा, 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 50 आ रहा है। इसको करेंगे तो योग निकल जाएगा 50/2 कर देना है। ए का वैल्यू कितना है 51 और इसमें अंतिम पद क्या है l, यानी 100 है, तो 100 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 गुने हमारा कितना हो जाएगा 51, 151 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 गुना 100 51 151 गुना कर देना है। 25 से कम 25 का 5 हासिल, 25 से कम 25 हासिल 2 हो जाएगा। 25 25 125 2 27 हो जाएगा। 125 2 127 यानी 12 बचेगा। 25 एकम 25 गो, अब 12 गो 37 गो हो जाएगा। 25 12 37 यानी 37 75 आपका इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, आगे जितना बन पाएगा बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।